सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारा जो बेसिक वीकली इंग्लिश टेस्ट सेकंड है ये, और जैसा कि आपके सामने क्वेश्चंस है, चूज द, पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस दैट यूजेस डिड इन अ नेगेटिव फॉर्म। मतलब कह रहा है कि करेक्ट सेंटेंस को चूज करो। नीचे दिए गए 4 सेंटेंसेस दिए हैं, इसमें से डिड का सही यूज जो नेगेटिव फॉर्म में हो उसको आप चूज करिए। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। लिखा है शी डिडंट वेंट टू द पार्टी लास्ट नाइट। देखिए डिड नॉट के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं लगता, क्योंकि डिड और नॉट एक साथ लगा हुआ है, यानी नेगेटिव में पहले से ही है, तो हम नेगेटिव में हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ना कि यानी डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म। वेंट सेकंड फॉर्म है गो का, तो ये गलत है। फिर लिखा है शी डिड नॉट गो टू द पार्टी लास्ट नाइट। ठीक है, ये कुछ हद तक है, पर बाकी 2 ऑप्शंस और हम देखेंगे, इसके बाद हम इसको चूज करेंगे। फिर लिखा है शी डज नॉट। अब डज नॉट है तो ये पास्ट में नहीं है। देखिए नेगेटिव फॉर्म डिड के साथ यूज करने की बात कही गई, तो ये भी नहीं है। शी वेंट टू द पार्टी लास्ट नाइट, नॉट का यूज नहीं है, ये पॉजिटिव है डिड का, तो ये भी नहीं है, यानी कि हमारे पास ये बचता है। लिखा है शी डिड नॉट गो टू द पार्टी, डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है ये, इसलिए ये बिल्कुल सही है। तो पहला ऑप्शन हमारा, सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। इसका होगा शी डिड नॉट गो टू द पार्टी लास्ट नाइट। नेक्स्ट पर चलते हैं। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज अ क्वेश्चन यूजिंग डिड। कह रहा है कि इसमें से जो सेंटेंसेस है उसमें से क्वेश्चंस, कौन सा क्वेश्चन है ये जिसमें यूज डिड का किया गया है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। लिखा है डिड यू वेंट टू द पार्टी। मैंने कहा सबसे पहले कि डिड के साथ हम सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि वेंट गो का सेकंड फॉर्म है। फिर लिखा हुआ है, देखिए इसमें हमें क्वेश्चन फॉर्म बनाना है, मतलब बना हुआ है डिड का सही यूज करके, क्वेश्चन जो बना उसको सही करना है। डिड यू गो टू द मार्केट, ये बिल्कुल सही है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, अभी ये सही है। बाकी सेकंड 2 ऑप्शन और देखते हैं। डिड यू गोज, देखिए यस या यस लगा हुआ है, तो इसको भी हम गलत मानेंगे, केवल फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है। डिड यू गोइंग, आईएनजी लगा हुआ है, यानी कि ये भी गलत है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन इसका भी सही है, डिड यू गो टू द मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट एम्फेसाइज द एक्शन यूजिंग डिड। कह रहा है आइडेंटिफाई द सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस की पहचान करो जो डिड वाले एक्शन को एम्फेसाइज करे। ठीक है, अब इसका पहला ऑप्शन है, लिखा है आई डिड नॉट सी द मूवी, बिल्कुल सही है फिलहाल ये। आई डिड नॉट सी द मूवी सेंटेंस सही है, पर एम्फेसाइज करना होता है। एम्फेसाइज जैसे मैं जाता तो हूँ, तो वहां बोलते हैं आई डू गो टू द मार्केट, मैं गया तो था। इस प्रकार के सेंटेंसेस के लिए हम न नॉट का यूज करते हैं ना अन्य, बस उसी के टाइम वर्ड को हम यूज करते हैं बिना किसी अन्य यूज के। जैसे लिखा हुआ है आई डिड सी द मूवी, देखिए यहाँ पे डिड को एम्फेसाइज, जब जोर दिया जाए किसी बात पर कि हाँ मैंने देखा तो था मूवी, तो इस प्रकार से फिलहाल इस हिसाब से ये सेंटेंस सही है। बाकी का देखते हैं। आई डज सी द मूवी, लिखा हुआ है आई डज सी द मूवी, सेंटेंस सही है, पर यहाँ हम डिड की बात करें कि जो एम्फेसाइज करे डिड को, जिसपे जोर दिया जाए, तो ये भी सही नहीं है इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि ये इसका मतलब है आई डज सी द मूवी। मैं देखिए यहाँ पे आई के साथ डज होगा नहीं, आई डू होना चाहिए, तो ये फिलहाल ग्रामेटिकली भी गलत है और सेंटेंस भी गलत है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये सही आंसर अभी तक तो सेकंड वाला ही लग रहा है। फिर लिखा हुआ आई विल सी द मूवी, ये फ्यूचर में है, तो वैसे भी ये इस क्वेश्चन के साथ सही नहीं है। तो अभी जो हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है आई डिड सी द मूवी, इसका मतलब होता है मैंने मूवी देखा तो था। ठीक है, जब आपको जोर देना हो किसी बात पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है विच सेंटेंस करेक्टली यूजेस डिड इन द पास्ट टेंस। कह रहा है कि कौन सा सेंटेंस जो पास्ट टेंस में है उसने डिड का सही उपयोग किया गया है। तो देखते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है दे डज प्ले बास्केटबॉल। ठीक है, डज प्ले बास्केटबॉल, ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन है डिड का, तो डज है, वैसे भी ये गलत है। हालांकि इस सेंटेंस का मतलब होता है तो उन्होंने बास्केटबॉल, वे बास्केटबॉल खेलते तो हैं। ठीक है, तो सेंटेंस का मतलब ये है, पर यहाँ पे डिड का यूज पूछा गया है, तो ये गलत है। फिर दे डिड प्लेड बास्केटबॉल, अब यहाँ पे देखेंगे फिर से वही चीज,
डिड के साथ सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, तो ये गलत है, पहली बात। सेकंड हम देखते हैं सी, दे डिड प्ले बास्केटबॉल, बिल्कुल सही है। फर्स्ट फॉर्म मीन्स डिड है और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, ओके बिल्कुल ये सही जा रहा है। नेक्स्ट हम थर्ड देखते हैं, दे विल और डिड एक साथ यूज हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे ये गलत है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दे डिड प्ले बास्केटबॉल। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस इन द नेगेटिव यूजिंग डिड। कह रहा है कि करेक्ट फॉर्म, कौन सा करेक्ट फॉर्म इस सेंटेंस में नेगेटिव वाला डिड के साथ जो यूज किया गया सही है। सो हम देखते हैं ऑप्शंस को। लिखा हुआ है वी डिडंट फिनिश आवर होमवर्क येट, ठीक है, डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, अभी तक ये सही जा रहा है। हम और ऑप्शन देखते हैं, वी डिडंट फिनिशेस आवर होमवर्क येट। देखिए यस या यस एक्शन में जब लगता है डिड के साथ तो वो डज के साथ ही लगता है, डिड के साथ नहीं लगता है, यानी कि ये गलत है। नेक्स्ट चलते हैं, वी डिड नॉट फिनिश्ड, डिड नॉट के बाद फिर से सेकंड फॉर्म आ गया, यानी कि ये गलत है। और फिर लिखा हुआ है वी डिड नॉट फिनिशिंग, आईएनजी लग ही नहीं सकता डिड के साथ क्योंकि पास्ट में बात कर रहे हैं, तो ये भी गलत है, यानी कि सबसे पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि लिखा हुआ है डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म। हमेशा हम डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं, हमें यही ध्यान रखना होता है। डिड पे अगर हमें परफेक्शन लाना है तो हमें बस दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि पहले डिड, अगर क्वेश्चन है तो डिड पहले आएगा, क्वेश्चन वाला भी अभी आ रहा है सामने आपके। फिलहाल अगर हम क्वेश्चन और आंसर की बात करें तो अगर नेगेटिव फॉर्म है तो डिड के बाद एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। यह है सेक्शन बी। सेक्शन बी लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसमें कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म्स ऑफ डिड, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन। कह रहा है कि आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसको डिड का करेक्ट फॉर्म आपको यूज करना है। वो सेंटेंसेस अफर्मेटिव भी हो सकते हैं यानी पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो सकते हैं और इसका क्वेश्चन भी हो सकता है। चलते हैं क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है ये पहला क्वेश्चन है, शी ब्लैंक गो टू द कंसर्ट यस्टरडे। वो कंसर्ट कल, मतलब अभी हमने लगाया नहीं है, तो अब सॉरी डिड का करेक्ट फॉर्म लगाना है, तो कौन सा फॉर्म लगेगा। शी डिड गो टू द, शी डिड नॉट गो टू द, क्योंकि ये पहले ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो डिड के साथ नॉट अगर आप लगा दें तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, डिड नॉट, शी डिड नॉट गो टू द कंसर्ट यस्टरडे। बस क्लियर हो गया, क्योंकि नेगेटिव फॉर्म बनाना था डिड के साथ, हम ये देखेंगे नेगेटिव लिखा हुआ है तो नेगेटिव फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म क्या होता है, डिड नॉट, ठीक है। पॉजिटिव फॉर्म होता है कि भाई एक्शन जो भी आएगा उसका सेकंड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। और क्वेश्चन में डिड पहले आ जाएगा, क्वेश्चन में डिड पहले आएगा और उसके बाद एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। चलते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं, ब्लैंक यानी सेकंड नंबर है ब्लैंक, यू कॉल योर फ्रेंड लास्ट नाइट। अब ये क्वेश्चन बनाना है, जैसे कि क्वेश्चन में मैंने कहा था डिड पहले आएगा तो डिड यहाँ पे आ जाएगा पहले, पहला अक्षर हम कैपिटल कर देते हैं। फिर अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, डिड यू, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लगना है तो डिड यू कॉल, कॉल एक फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकंड फॉर्म कॉल्ड होता है, थर्ड फॉर्म कॉल्ड होता है, तो डिड यू कॉल योर फ्रेंड लास्ट नाइट, ये भी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे चलते हैं, लिखा है दे, फिर ब्लैंक फिनिश देयर असाइनमेंट ऑन टाइम, नेगेटिव बनाना है सेम इसी तरह, तो नेगेटिव हो जाएगा डिड नॉट फिनिश देयर असाइनमेंट्स ऑन टाइम, उन्होंने समय पर अपना असाइनमेंट पूरा नहीं किया था। नेक्स्ट चौथे नंबर पे चलते हैं, आई यानी मैं, ब्लैंक टेल हिम, मैं उसे बताता हूँ अबाउट द इवेंट, मैं उसको एक इवेंट के बारे में बताता हूँ। एम्फेसाइज करना है, एम्फेसाइज में मैंने कहा था कि उस टाइम वर्ड को ही, चाहे डिड हो या डू हो या विल हो, ठीक है, तो उसको हम लगा देते हैं और उसके बाद एक्शन का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, तो एक्शन टेल है एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे अगर आप डिड लगा देते हैं तो ये एम्फेसाइज का सेंटेंस हो गया, यानी दबाव दिया जाता है, किसी जोर दिया जा रहा है किसी बात के बारे में, किसी काम पर, तो यहाँ पे डिड यानी डिड सॉरी आई डिड, मैंने बताया तो था उसको इवेंट के बारे में, ठीक है, ये सही सेंटेंस आपका बन गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, लिखा हुआ है ब्लैंक है, ही लीव, वह छोड़ता है द मीटिंग, मीटिंग को अर्ली। अब ये क्वेश्चन फॉर्म, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है, सॉरी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो क्वेश्चन बनाना है इसमें।
अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन के लिए मैंने कहा था डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है डिड ही, ये देखिए फर्स्ट फॉर्म, डिड ही लीव द मीटिंग अर्ली, क्या उसने मीटिंग जल्दी छोड़ दी थी। लीव का मतलब होता है छोड़ना, क्या उसने मीटिंग जल्दी छोड़ दिया था। इस प्रकार ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेक्शन सी आ गया। सेक्शन सी में लिखा है सेंटेंस करेक्शन। हमें सेंटेंस करेक्शन करना है। लिखा है करेक्ट द एरर्स, एरर्स मतलब गलतियां, इन द फॉलोइंग सेंटेंस, जो आगे सेंटेंस दिया गया है। कह रहा है पे अटेंशन, और ध्यान दीजिए, टू द यूज ऑफ डिड, और डिड के उपयोग पर भी ध्यान देना है। ठीक है, अब कैसे, नेक्स्ट हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डिड नॉट स्टडीड फॉर द एग्जाम यस्टरडे। डिड नॉट के बाद देखिए फिर से सेकंड फॉर्म आ गया, तो ये गलत है। यानी कि अब इसको हम, करेक्ट एरर क्या है इसका, डिड नॉट। अब इसको हम सही करना चाहें तो हम क्या सेंटेंस लिखेंगे, इसका सही सेंटेंस लिखते हैं। ये सेंटेंस हो जाएगा ही डिडंट स्टडी। फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा स्टडी फॉर द एग्जाम यस्टरडे। ठीक है, ये सही सेंटेंस हो गया। फिर लिखा हुआ है डिड शी वेंट टू द स्टोर। डिड शी क्वेश्चन है, डिड शी वेंट टू द, अब देखिए डिड के बाद अगर क्वेश्चन है या आंसर है किसी भी सेंटेंस में, उस एक सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म डिड के बाद आएगा। डिड के बाद अगर सेकंड फॉर्म या कोई और फॉर्म आता है तो वो गलत है। यानी कि ये जो वेंट है इस जगह पे क्या हो जाएगा, गो। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म गो। हम इसको सेंटेंस रीराइट भी कर सकते हैं। लिखा हुआ है डिड शी गो टू द स्टोर, क्या वो स्टोर दुकान पर गई थी। इसका सही मतलब ये हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है दे डिड नॉट इंजॉयड। अब यहाँ पे फिर से देखिए डिड के बाद सेकंड फॉर्म आ रहा है, इंजॉय होता है, इंजॉयड नहीं। अगर आप इसको सही करेंगे, मैं पूरा सेंटेंस ना लिख के बस यही कर दे रहा हूँ, यहाँ हो जाएगा दे डिड नॉट इंजॉय, JENJOY, इंजॉय हो जाएगा द ट्रिप टू द बीच। कह रहे हैं उन्होंने बीच पर इंजॉय मतलब ट्रिप जो गए थे, पिकनिक वगैरह को हम ट्रिप बोलते हैं, दो चार लोग साथ में जाए फैमिली के या दोस्त फ्रेंड्स, तो वहाँ क्या कहलाता है, ट्रिप हो जाती है वो। और बीच का मतलब होता है समुद्र का या नदी का किनारा, फिलहाल समुद्र के किनारे को ही बीच बोलते हैं। तो दे डिड नॉट इंजॉय द ट्रिप टू द बीच, मतलब उन्होंने जो बीच का ट्रिप था वो इंजॉय नहीं किया। ठीक है, पास्ट में है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आई डिड नॉट सीन। यहाँ देखेंगे सीन लिखा हुआ है, यानी कि सी का थर्ड फॉर्म है। सी मतलब होता है देखना, सेकंड फॉर्म हो जाएगा सी, सेकंड फॉर्म सॉ, थर्ड फॉर्म सीन। तो हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है डिड के बाद सदैव। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, तो हो जाएगा दे डिड नॉट सी दैट मूवी बिफोर। उन्होंने उस मूवी को पहले नहीं देखा था। इसका सेंटेंस ये बनेगा। फिर है वाई डिड यू नॉट केम टू द पार्टी। अब फिर से यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म ना लग के यहाँ पे हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म। कम का सेकंड, केम का सेकंड फॉर्म, सॉरी फर्स्ट फॉर्म होगा कम, कम, कम केम कम, तो यहाँ पे हम कम लगाते हैं। वाई डिड यू नॉट कम टू द पार्टी, तुम पार्टी में क्यों नहीं आए थे। सिंपल सा सेंटेंस बन गया हमारा, बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट पर हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन डी। लिखा हुआ है रीराइट द सेंटेंस, सेंटेंस को दोबारा लिखिए। और कैसे सेंटेंस, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, नीचे के जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उसको दोबारा लिखिए। यूजिंग क्या करके, डिड का यूज करके फॉर नेगेटिव बनाइए, क्वेश्चन या एम्फेसाइज करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। लिखा हुआ है ही वेंट टू द पार्क यस्टरडे। अब बिल्कुल सही सेंटेंस लिखा हो, वो, ही मतलब वह, वेंट मतलब गया था, टू द पार्क पार्क में, यस्टरडे मतलब कल, वो कल पार्क में गया था। इसका क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन बनाने के लिए हम डिड को आगे ले आएंगे, डिड को हम आगे ले आएंगे कुछ यूं, डिड ही, सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा, डिड ही गो टू द पार्क
yesterday। क्वेश्चन, ठीक है। फिर लिखा है शी फिनिश्ड हर होमवर्क अर्ली। शी मतलब वह लड़की है, फिनिश्ड मतलब खत्म कर लिया था, हर मतलब उसका, होमवर्क मतलब घर का वर्क, और अर्ली मतलब जल्दी। कह रहा है उसने घर का काम जल्दी खत्म कर लिया था। इसको नेगेटिव फॉर्म में बनाना है। तो नेगेटिव बनाने के लिए हम बस शी डिड नॉट, फिनिश्ड की जगह फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा FINISH, फिनिश हर होमवर्क, मैं SW लिख देता हूँ, अर्ली। ठीक है, ये सेंटेंस सही होगा, शी डिड नॉट फिनिश हर होमवर्क अर्ली। नेक्स्ट हम चलते हैं, लिखा हुआ दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट लास्ट वीक। उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को पिछले सप्ताह कंप्लीट कर लिया था। इम्फेटिक है, इम्फेसाइज करना है, जोर देना है। तो हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, लिखा हुआ है दे डिड कंप्लीट। अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, दे डिड कंप्लीट द प्रोजेक्ट लास्ट वीक। नेक्स्ट हम चलते हैं, लिखा हुआ आई एंजॉयड द बुक। इसको क्वेश्चन बनाना है, मुझे बुक बहुत पसंद आई है, मैंने बहुत एंजॉय किया उस किताब को। तो हम इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, क्योंकि लिखा है मेक इट अ क्वेश्चन, तो आई, सॉरी क्वेश्चन में डिड पहले आएगा, डिड यू एंजॉय द बुक, डिड यू एंजॉय द बुक, क्वेश्चन बन गया डिड यू एंजॉय द बुक। नेक्स्ट हम चलते हैं, लिखा हुआ यू एट टू मच डेजर्ट। तुमने बहुत ज्यादा, डेजर्ट का मतलब होता है भोजन के बाद जब हम कुछ मीठा खाते हैं, दैट इज कॉल्ड डेजर्ट। वो डिनर के बाद होता है। इसको निगेटिव बनाना है, तो मैं बोलूंगा यू डिड नॉट enjoy, I'm sorry, you did not eat too much dessert। ये इस प्रकार से हमारे पांचों सेंटेंसेस कंप्लीट हुए। नेक्स्ट हम चलते हैं, अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि डिड के बारे में अगर आपको कुछ और डाउट्स हैं, यू कैन जस्ट मैसेज, यू कैन जस्ट कमेंट, सो आई कैन रिप्लाई यू बैक। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। कुछ और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको जिसमें भी हम बहुत सारे ऐसे अपडेट्स के साथ आते रहते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू सो मच।